बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने खोए की बर्फ़ी की रेसिपी लाए हैं और चले हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। ये ड्राई मिल्क 2 कप, चीनी 2 कप, खोया 4 टेबल स्पून, मैदा 4 टेबल स्पून, इसमें 1 कप जाएगा पानी शीरा बनाने के लिए। ठीक है, घी जाएगा, ये 150 ग्राम है, जितना लगेगा उतना ही हम डालेंगे, कम ज़्यादा लग सकता है। ये एसेंस है, वनीला एसेंस सबसे पहले हम, और ये है ये लिक्विड ग्लूकोज, ये भी जाता है मिठाइयों में चाशनी के दौरान। इसमें जाएगा घी 1 टेबल स्पून, ये मैदे के लिए। अब हम हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करके निकाल लेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसको रोस्ट करना है। अच्छा, ये घी जा रहा है, घी डाल के इसको बहुत मसलना है हमने। अब ये मैं बता रही हूँ कि ये इसमें कितना जाएगा घी। मेरे हिसाब से इसमें और भी जाएगा, तकरीबन ये 100-150 ग्राम लग जाता है घी इसमें। बस इसका मसलना ही है काम, काफ़ी इसको मसलना पड़ता है। ये इसकी मैंने मालिश की है, इतनी की है, ये इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें जाएगा ये मैदा, मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया कच्चापन इसका ख़त्म करने के लिए, ये जाएगा। और साथ ही ये चले जाएगा खोया, ये दोनों 4-4 चम्मच है, मैदा भी और खोया भी 4 टेबल स्पून। अब इसको फिर दोबारा से मैं मसलूँगी। ये देखिए, अब ये मैं इसको अच्छी तरह मसल रही हूँ, बस 1 मिनट के लिए और मैं मसलूँगी, फिर इसकी चाशनी तैयार करेंगे 1.5 ताड़ की। ठीक, ये देखिए अब मैंने ना चाशनी चढ़ा दी चूल्हे पे, ये पके, इतनी पकेगी 1.5 ताड़ की होनी चाहिए। 1.5 ताड़ की चीनी है, 2 कप चीनी है और 1 कप पानी। ठीक है, ये 1.5 ताड़ की चाशनी जब तैयार होगी तो फिर हम दूध डालेंगे इसमें। फिर ये हो गई ये 1 तार की। अब मैं इसमें डालूंगी लिक्विड ग्लूकोज। ये 1 तार का शीरा होने पे फिर लिक्विड ग्लूकोज 1 चमचा गया, 1 चमचा नहीं, पाव चम्मच। पाव चम्मच। अब ये ग्लूकोज मिक्स होता है तो फिर वो डाल देंगे। हाँ, चलो, ये 1.5 तार की हो गई ये चाशनी हमारी तैयार। अब इसमें ये डाल दूध, जो गूंदा था ना दूध मैदे में, ऑयल में, ये अब इसको अच्छी तरह जल्दी मिक्स करना है। चलो, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको मिक्स करके जलाऊंगी। पहले मिक्स कर दूँ, लम्स ना आ जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि इसमें लम्स ना इसके आए। सारे लम्स ख़त्म करने हैं, फिर मैं चूल्हा जलाऊंगी। हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल मिक्स हो गया, एक जान हो गया। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी जब तक ये कढ़ाई खुद मेज़े को नहीं छोड़ेगी, हम पकाते ही रहेंगे। उसके बाद नीचे उतार के इसको खूब गोटा लगाएंगे, तो फिर हमारी बर्फ़ी इंशाल्लाह तैयार। ये देखिए, अब ये तैयार हो गई है, हम नीचे उतारेंगे इसको और फिर इसका गोटा लगाएंगे। तैयार होने की क्या निशानी है? ये मैंने ठंडा किया है इसको, और ये यूँ हाथ में गोली बन गई है, ये तैयार होने की निशानी। और ये
इस स्टेज पे ये डालेंगे वनीला नीला एसेंस। एसेंस। अब हम इसको नीचे उतार के खूब गोटा लगाएंगे, ठंडी होने तक मैं इसको गोटूंगी। अच्छा ये देखें, अब ये इतनी गाढ़ी हो गई है, इसको गोटा लगा लगा के मैंने ये इस तरह कर लिया। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम सांचे में डाल देंगे। ये अब हम अपनी बर्फ़ी को सांचे में डाल रहे हैं। और ये अच्छा, ये मैंने अब सांचे में डाल दी है। ऊपर से ये बिल्कुल इक्वल करने के लिए इसको पहले मैं ग्रीस लगा लिए मैंने। अब ये तैयार है और इसको कम से कम 10 से 8 घंटे ठंडा होने में लगेगी, सेट होने में। और फिर सुबह ओवरनाइट बाहर रहेगी रूम टेम्परेचर में। इसको हम 8 से 10 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे ठंडा होने के लिए। और 10 घंटे बाद या 8 घंटे बाद जैसे हमें लगे ये हार्ड हो गई है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हमने बर्फ़ी को 8 से 10 घंटे सेट होने के लिए रखा तो उसके बाद में हमने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। तो उसके बाद में हमने इसको कट करके इस पर डेकोरेशन की, चांदी का वर्क लगाया, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बर्फ़ी है, आसानी से टूट रही है, खाने में भी बहुत मज़े की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।